ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस टॉपिक को करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी, तो हम उनको ध्यान से देखेंगे और कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास रेशियो। तो रेशियो में हमारे पास यहाँ पर गिवन है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, रेशियो में। तो जो हमारा न्यूमरेटर आता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर है वो उसको हम बाद में लिखेंगे एज अ रेशियो। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होती है वो रेशियो में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, अभी रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हम उसके कोई से भी जस्ट लाइक कॉमन फैक्टर से हम उसको डिवाइड करके उसको लिखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास 6:9 है और ये किसके इक्वल होगा, 2:3 के। तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज एंड 9.1 में। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ रेशियो। तो रेशियो के तौर पर लिखना है तो चलिए इसको तो साइड में ही लिख देते हैं। जैसे 3/25 है तो हो जाएगा 3:25। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के तौर पर लिखना है तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे ई पार्ट जस्ट लाइक 20/67। तो फर्स्ट जो होगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, सेकेंड टर्म होगी हमारी डिनोमिनेटर। Okay, next we are having compare the following ratios। तो देखिए, कंपेयर करने के लिए हम एक ये पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे गिवन हमें 4/7 एंड 7/4। तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको करेंगे तो दैट इज 4 4 16 एंड इसको करेंगे 7 7 49। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया हमारे पास, दिस वन। तो रेशियो कौन सा बड़ा होगा, ये रेशियो 7:4। तो 7:4 इज द ग्रेटर वन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के तौर पर लिखना है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपके पास यहाँ पर है 800, उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले, जस्ट लाइक 1200। 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 4 2 8 4 3 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2:3। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास, आई थिंक ये तो हमने कर लिया था अभी, है ना। हाँ, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्रोपोर्शन पर। देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर दो रेशियो हमारे प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स है और जो मीन टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होंगे हमारे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जब भी हम ऐसा कुछ देखेंगे कि हमें प्रोपोर्शन में चेक करना है तो हमें यही इक्वेशन फॉलो करनी है। एंड यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज एंचेंटर 9.2। ओके, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, चलिए बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, दिस इज 3:5 इज प्रोपोर्शन टू 48 हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर ले देंगे 3 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, x। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 and 6। तो 16 5 से कितना होता है, 80 इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, x। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें इतना ही था। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।